स्टूडेंट्स, हम लोग जो आज पढ़ेंगे वह है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम लोग दो केसों में पढ़ते हैं। पहला, जब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। दूसरा, जब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा हो। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केस वन कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हम लोग जो है एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जिसे हम लोग रेड से दर्शाए हैं, ये तीन एक्सिस हम लोग ले लेंगे जो 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें जो है एक्स वाई प्लेन में कोई चार्ज क्यू को हम लोग ले लेते हैं और इस क्यू चार्ज की वेलोसिटी जो है वो v वेक्टर है। यहाँ पर क्यू चार्ज पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह v जो है जेड डायरेक्शन के अलोंग है, तो v को हम लोग दर्शा दिए अलोंग द जेड डायरेक्शन पैरेलल टू जेड डायरेक्शन। अब v क्रॉस v यूज करेंगे फॉर्मूला और इससे जो है सेंटर की ओर हमारा जो है फोर्स लगेगा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इसी तरह q का एक पोजीशन, दो पोजीशन, 3, 4, 5, 6 पोजीशन, 5 पोजीशन पे हम लोग दर्शा देंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। सभी पोजीशन पे देखने से यही आ रहा है, देखने से नहीं निकालने से यही आएगा डायरेक्शन की डायरेक्शन जो है वो हमारा सेंटर की ओर लगेगा सभी फोर्सेस में। अब हम लोग जो है पहले यह प्रूव करेंगे कि चार्ज पार्टिकल जो है जब वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन जो है वो सर्कुलर पाथ पर होगा। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद ये प्रूव करेंगे कि मोशन सर्कुलर पाथ पर होगा। तो इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कंसीडर ए चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v in xy plane in uniform magnetic field v vector in z direction। The magnetic Lorentz force on charge if becomes q into v cross b from concept of cross product Fm perpendicular to v, therefore Fm perpendicular to ds, therefore dw is equal to 0, implies that delta k is equal to 0। आगे देंगे from work kinetic energy theorem, delta k 0 then implies that half mv square is equal to constant, implies that v is equal to constant। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट है। इसके बाद हम लोग को देखना यह है कि जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो और क्या हो सकता है। बट फोर्स Fm is acting, so direction of velocity changes, hence charge will move on circular path and its trajectory will be a circle। तो यहाँ तक हम लोग जो है यह कंफर्म हो गया कि चार्ज पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी होगा वो सर्किल होगा। और एज शोन इन फिगर हम लोग बना भी दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे तो जोड़ सकते हैं इन जेड डायरेक्शन एट
shown in P। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका सब टॉपिक पढ़ेंगे। पहला कि सर्कुलर ट्रैक पे यह मूव करेगा तो सर्किल का रेडियस कितना होगा, दूसरा स्पीड कितना होगा, तीसरा टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, चौथा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, पांचवा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितना होगा और छठा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ये 6 सब टॉपिक हम लोग को निकालना है। तो जगह हम लोग बना लेते हैं फर्स्ट सब टॉपिक के लिए रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो फर्स्ट सब टॉपिक हो गया रेडियस सर्किल या सर्कुलर ट्रैक। The required centripetal force is provided by magnetic Lorentz force. The required centripetal force is provided by magnetic Lorentz force for circular motion. Therefore, mv square by r बराबर qvb sin 90 डिग्री इज इक्वल टू qvb। अब इस v से स्क्वायर को कट देंगे तो r बराबर हो जाएगा qv by mv। a इधर गया, a इधर आया, v by qv। इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा सब टॉपिक है स्पीड ऑफ चार्ज। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 r is equal to mv by qv, therefore v is equal to qv r by m। इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद जो है फिर हम लोग इक्वेशन 1 को मिटाएंगे और थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग जगह लिख सकते हैं, यहाँ जगह है हम लोगों के पास। और थर्ड यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ कैपिटल T। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। यहाँ देखते हैं सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई r बटा v। 2 पाई बाई v, r का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दीजिए mv बाई qv। v से v कट जाएगा, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यह v का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई qv। टाइम पीरियड जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन नंबर 3। अब 3 के बाद 4 नंबर जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। 4th पॉइंट है हम लोग को निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। mu c is equal to 1 by t 1 by 2 pi m by qv। तो mu c is equal to हो जाएगा qv by 2 pi m। यहाँ पर q by m को
स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं हम लोग। U/N को चार्ज अपॉन मास रेशियो पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 और लिखेंगे सिंस एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी is independent of doesn't contain V, so it is independent of SP। यही प्रूफ पूछता है आपको 2 मार्क्स में कि सो डैट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉइंट के बाद 5th पॉइंट में पूछता है एंगुलर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो 5th में हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा सी से डिनोट करेंगे। देखिए ओमेगा सी बराबर होता है 2 पाई म्यू सी या 2 पाई म्यू का वैल्यू डाल देंगे कि p बटा 2 पाई m, 2 पाई कट जाएगा, ओमेगा सी बराबर हो जाएगा qp बाई m। तो एंगुलर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। देन ये एंगुलर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी q के भी प्रोपोर्शनल होगा, एंगुलर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी m के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इसका जो है वेलोसिटी दे करके एंगुलर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के रेशियो के विषय में पूछेगा। तो वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो रेशियो 1:1 आ जाएगा, या किसी का मास बदल गया तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कैसे बदलेगा, चार्ज चेंज हुआ तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगा। एक कंपैरिजन पे क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यूज करते हैं। इसके बाद एक और हम लोग को टॉपिक पढ़ना है जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो भी हम लोग पढ़ने लेते हैं। छठा पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज। A is equal to half m/v²। तो हाफ m v का वैल्यू जो था वो qb r/m था, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन में हम लोग निकाले थे। तो ये k का वैल्यू आ गया हाफ m q² b² r² अब इससे यह कट गया, k का वैल्यू आ गया हाफ q² b² r²। यह हमारा कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह R जब मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारा मैक्सिमम होगा, जो साइक्लोट्रॉन में हम लोग को निकालना होता है जब स्पाइरल पाथ का रेडियस जो है d के रेडियस के बराबर हो जाता है। लेकिन इस साल के सिलेबस के लिए आपको हटा दिया है 20% में साइक्लोट्रॉन, इसलिए हम लोग जो है Kmax नहीं निकाल करके एट एनी इंस्टेंट है जिस समय हमारा रेडियस R है उस समय का काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चंस